Good morning. Today we start the valency bond theory. This theory was first introduced by the Hitler in London in 1927 and then developed by the Pauling and other scientists. It is also known as the orbital concept of bonding. Means कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्बिटल के अंदर, तो दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग. It is based on the concept of atomic orbital and the electronic configuration of the atom. जो कि हमारा क्या है? ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और उनके पास में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. सो नाउ वी स्टार्ट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द 1s ऑर्बिटल. ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. अब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है. इट मीन्स वी एज्यूम द टू हाइड्रोजन एटम विच इज़ नेम्ड एज ए एंड बी हैविंग देयर न्यूक्लियाई NaN and B. Na means nuclei of the hydrogen atom A and Nb means nuclei of the hydrogen atom B. Similarly, the electron present in them are Ea and Eb respectively. As these two atoms come close to each other, two type of forces are work together. Attractive forces and repulsive forces begins to operate. The attractive forces are between the electron of Ea and nuclei of Nb, or electron of Eb or nuclei of Na, and repulsive force work together in both the electrons present in the Ea and Eb and the nuclei of Na and Nb. In starting, the attractive force is larger when the two atoms come close to each other. The force of attraction is greater than the force of repulsive force. Therefore, the atom go on approaching each other, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे. लेकिन उसके बाद therefore the ultimately a state is reached where attractive force just balance the repulsive force. Means अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्टिंग में ज़्यादा था, रिपल्सिव फोर्स स्टार्टिंग में कम था. धीरे धीरे करके एक स्टेट ऐसी आ जाती है व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स इज़ इक्वल टू द रिपल्सिव फोर्स, एंड यही स्टेट है व्हेन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म. इट मीन्स उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको कि नीचे एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है. दैट इज़ द हाइड्रोजन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम दिए हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इन दोनों के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग के बाद में इनके बीच में जो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने आपस में शेयरिंग करी और दे फॉर्म द हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इट इज़ फॉर्म बाय द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. नाउ अब ये ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे थे, जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग. ये जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई है ये किस तरह से हो रही है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग. इसके लिए हमको क्या करना है कि ये ओवरलैपिंग किस फॉर्म में होगी, किस तरह से होगी, जिससे कि हमारी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जिस समय ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन. लेकिन अब ये ओवरलैपिंग, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें हमारे वो ऑर्बिटल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. कभी कभी वो ऑर्बिटल हमारे हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, फुल फील्ड भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है. तो ये ओवरलैपिंग कितने तरह की हो सकती है जिसको हम बता सकते हैं. ओवरलैपिंग हमारी दो तरह की होती है, जिसके द्वारा ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है. सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग मीन्स एक न्यूक्लियाई से दूसरा न्यूक्लियाई जो है एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा.
तभी हमारी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हमारी कब होएगी, जबकि उनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल या एक दूसरे के पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, तब हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो ओवरलैपिंग है, इट इज़ अमोंग द बिकम एस एंड पी ऑर्बिटल। तो एस एंड पी ऑर्बिटल के बीच में 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज प्लेस्ड। वन इज द एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड वन इज द एस पी ओवरलैपिंग एंड थर्ड इज द पी पी ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एस एस ओवरलैपिंग, मीन्स 2 एस ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे एंड ओवरलैप करके दे फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों के पास 1 एस ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी एंड ओवरलैपिंग करके दोनों ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करी एंड दैट ओवरलैपिंग इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। और इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड ओवरलैपिंग है हमारी एस पी ओवरलैपिंग। इट मीन्स 1 एस ऑर्बिटल एंड 1 पी ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे एंड ओवरलैप करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एस पी ओवरलैपिंग एंड इन दैट केस ऑल्सो द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। थर्ड हमारी ओवरलैपिंग है दैट इज नोन एज पी पी ओवरलैपिंग, मीन्स 2 पी ऑर्बिटल्स दोनों एक्सियल से, जो कि हमारे हाफ फील्ड हैं, एक्सियल से ओवरलैप करेंगे and they also form the sigma bond. It means sigma bond is formed by the 3 types of overlapping: SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping. अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ द PP overlapping हैज़ द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज़ द PS एंड लास्ट इज़ द सबसे कम जो स्ट्रेंथ है वो SS ओवरलैपिंग की होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा पी पाई बॉन्ड। कि पाई बॉन्ड हमारा किस तरह से बनता है, तो पाई बॉन्ड हमारा जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से ना बन के बल्कि परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जिसके द्वारा कि हमारे जो है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ये ऑलवेज हमारी किस में, पी पी ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, जिसको कि हम इस डायग्राम में शो करते हैं। ये देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दिखा रखी है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट ओवरलैपिंग जो है ये है हमारी एस एस ओवरलैपिंग, सेकंड वाली है हमारी एस पी ओवरलैपिंग, थर्ड वाली है पी पी ओवरलैपिंग। इन तीनों के बीच में जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि लास्ट वाली जो है ये है हमारी पी पी पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से डिफरेंट ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है, अगर हम जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़े थे जिसमें कि हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े थे, अगर हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बनना है इट मीन्स द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। But when is the double bond and triple bond is formed? In double bond, 1 sigma bond and 1 pi bond is present. In triple bond, 1 sigma and 2 pi bond is present. तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कि हम जानते हैं कि हमारी ये जो ओवरलैपिंग हो रही है उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उसका जितने ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि हमने जो डायग्राम में देखा था कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा थी और पाई बॉन्ड की कम है, बिकॉज क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो है एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है एंड उसकी जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो ग्रेटर है कंपेयर टू द साइड वाइज, क्योंकि साइड वाइज में जो हमने देखा था कि उसमें वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इट मीन्स ओवरलैपिंग उसमें कम हो रही है। तो दैट इज़ कि हमारा सिग्मा बॉन्ड इज़ मच स्ट्रोंगर देन द पाई बॉन्ड। डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड: the bond is formed by the axial overlapping of atomic orbital, that is the sigma bond, and pi bond is formed by the sidewise overlapping of the atomic orbital.
द बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स, जबकि पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्म बाय द PP ऑर्बिटल्स ऑफ द। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज वीकर। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग इज सिमेट्रिकल होता है, जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बनता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स इट इज़ ए डिसकंटिन्यूअस। एंड सिग्मा बॉन्ड दे कर भी ए फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड ए सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड में क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है इसलिए नो फ्री रोटेशन इज प्रेजेंट इन द पाई बॉन्ड। अब हमारी ये जो ओवरलैपिंग हो रही है जिससे कि मॉलिक्यूल की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसी में ही एक प्रोसेस और यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इंटरमिक्सिंग मीन्स 2 अलग अलग एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, मीन्स इस तरह से वो आपस में मिक्स करके अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिससे कि वो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी इक्वल है और आइडेंटिकल शेप है, एंड सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज फॉर्म। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक बराबर होगी, एक जैसे ही उनकी शेप होगी, एंड दीज ऑर्बिटल आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। साइलेंट फीचर ऑफ hybridization, orbitals with almost equal energy take part in the hybridization, means बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस है तो उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, मीन्स जितने ऑर्बिटल हमारे मिक्स हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं बनेंगे, ना उससे ज़्यादा बनते हैं ना उससे कम बनते हैं। Both half-filled as well as completely filled orbitals of valency shell can take part in the hybridization, means hybridization में हमारे जो हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसके अलावा फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्ट्स प्ले कर सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैन बी इंडिकेटेड बाय द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हमारे इस मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना प्रेजेंट होगा। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा कैपेसिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की कंपैरिजन टू हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कंपैरिजन में।